आप सभी का स्वागत है। और लगभग 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां सरकार ने भी पूरी कर ली हैं और 2026 के पंचायत चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हाथ आजमाने वाले हैं वो भी अब लगातार अपनी संखना शुरू कर दिया और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं इटावा के बसरेर से वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी कपिल यादव जी, जो कि आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से। जानने का प्रयास करता हूं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से जनता में जनसंपर्क कर रहे हैं, बाढ़ के लिए क्या कार्य योजना बनाई है, अगर जनता ने मौका दिया तो जनता की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेंगे, उसके लिए क्या इनका रूट मैप है। कपिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जनता के बीच में आने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, सबसे पहला सवाल, कितने समय से तैयारियां चल रही हैं और लगातार आप जनता की सेवा कितने वर्षों से कर रहे हैं? पार्टी में मेरे परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, जो जनता के बीच में भी हूँ और पार्टी का सदस्य हूँ, यानी पार्टी का सदस्य हूँ। तीसरी पीढ़ी है मेरी। और मेरे तीनों पीढ़ियों में कोई भी मेरे पीछे, मेरे बाबा, मेरे पिता और मैं, कोई इतनी सी नुक्स नहीं निकाल सकता। वार्ड नंबर 2 का ही मैं रहने वाला हूँ, आशनपुर का। और वार्ड नंबर 2 में ही मेरा सब कुछ है, व्यापार भी है मेरा और मेरे सारे व्यवहारी भी इसी में है वार्ड नंबर 2 में। तो मुझे वार्ड नंबर 2 ये लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ, मेरे घर में ही चुनाव है। क्योंकि मुझे आपके गांव, आप जैसे हमारे पास आए हैं और आपके गांव में 4, 10, 20 जानने वाले मिल जाए तो ये लगता है कि ये गांव अपना ही है। तो मेरे तो सारे जानने वाले ही हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लग भी नहीं रहा है कि मैं कोई बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। जब बाकी जो और दावेदार है वो सब बाहरी है। और बाकी के जो दावेदार हैं, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ कौन दावेदार कहाँ से आया है, क्या है। लेकिन मैं अपनी जरूर जानता हूँ कि जो व्यक्ति हर वर्ग से वोट लेके आएगा वही नेता है और वही चुनाव जीत सकता है। जी। अच्छा, चूंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे दावेदार भी समाजवादी पार्टी से अपना दावा ठोक रहे हैं, टिकट की मांग भी कर रहे हैं। दुर्भाग्य वार्ड नंबर 2 का रहेगा, बाहरी को मौका मिलता है, या सौभाग्य रहेगा कि किसी वार्ड के सदस्य को ही मौका मिले? सही बात तो यह है, जो अपने वार्ड का व्यक्ति है उसे वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति वार्ड का है उसी को पार्टी को मौका भी देना चाहिए। क्यों? वो इसलिए देना चाहिए, पार्टी को ये सोचना चाहिए ये व्यक्ति मेरा चुनाव लड़के जाएगा, ये जनता के बीच में ही रहेगा, इससे पार्टी को फायदा होगा। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी जनता में। किसी जीतने के बाद मुझे लोग ढूंढने की थोड़ी ना। मैं तो बसरेर बम्बे पे अपना मार्केट है, वहीं पे सराफी का काम है और वार्ड नंबर 2 का वही चौराया है। मैं हमेशा हर व्यक्ति को वहीं मिलूंगा। कसाब आपका फलाने सिंह नेता जीत के चले गए, अब वो नहीं मिलेंगे। बाकी तो जीत जाएंगे तो वोट बेच देंगे और सीधा अपना बोलेरो से स्कॉर्पियो से। वो तो हम क्या कहें, आप खुद जानते हैं। सारे लोग बस बड़े बड़े नेताओं के बीच में बैठने के लिए, अपना अपना कुर्ता सजाने के लिए आए हैं। और मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के बीच में ही रहूंगा। क्या लग रहा है, पार्टी मौका देगी आपको? बिल्कुल पार्टी को मौका देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है, ये पार्टी को ये देखना चाहिए कि हम अगर इसको टिकट दे रहे हैं तो ये हर वर्ग से वोट लेके आ रहा है, हर वर्ग में इसकी पहचान है और हर वर्ग इसके चाह रहा है, तो इसको पार्टी को फायदा होगा ना। एक साफ सुथरी छवि का कोई पार्टी के लिए का नेतृत्व तो करेगा या पार्टी की कोई बात रखेगा, उसकी साफ सुथरी छवि होगी, तो क्या पार्टी को फायदा नहीं है इससे? मैं तो कहता हूँ ऐसे ही लोगों को लाओ पार्टी में, हमसे बेटर हो कोई तो उसे लो। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि हमसे अच्छा कोई हो तो उसको ले लो, बिल्कुल उसको तौलो तराजू में मेरे सामने, उसको मेरे सामने तराजू में तो तौलो। और अगर ये भी लग रहा है कि नहीं सारे मेरे हैं, तो भाई फिर ही छोड़ दो सीट।
जो जीतेगा वो आपका है। क्या लग रहा, कहीं से आश्वासन मिला है? आश्वासन तो ये है कि जिससे भी कहा है ठीक है आप तैयारी करो, हम अपनी तैयारी में है। आपसे भी कह दिया तैयारी करो। अपना देखो समय होगा देखेंगे। अच्छा, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया और जनता ने अपना आशीर्वाद जनादेश दिया, फिर आपकी बाढ़ के लिए क्या योजना है? मेरी बाढ़ के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उस जगह को सबसे पहले देखा जाए जहाँ पे लोगों को ज्यादा दिक्कत है, जैसे कोई गली खरंजा है, ऐसी जगह पे है जो पड़ा है बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि यहाँ पे कौन वर्ग रह रहा है, मैं ये नहीं देखता। मैं अगर ये देखता तो मैं भी यादव हूँ, और भी मेरे यादव हैं, जाओ पूछ लेना पूरे बसरेर में मार्केट में जाके कपिल को किस दृष्टि से लोग देखते हैं। तो मेरे यहाँ ये नहीं है कि मैं वहीं पे मौका दूंगा, नहीं ये सही है या गलत जो वो निर्णय मैं करता हूँ, ये मेरे खानदानी आदत है, चापलूसी वाली हमारे यहाँ पे कभी राजनीति नहीं हुई। और क्या क्या प्राथमिकता रही? यही प्राथमिकता है, कोशिश ये रहेगी कि जनता के बीच में रहें और जनता की बात कहें और जनता की बात सुने। अच्छा, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ग्राम पंचायत स्तर पे, बड़े स्तर पे तो है ही है, ग्राम छोटे स्तर पे भी बहुत बड़ी मारा मारी रहती, गरीब आदमी हर जगह ठगा जाता है। देखो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते इसमें ठगा जा रहा है, कहीं कहीं सरकार भी दोषी होती है हो जाती है, और हम लोग ठगे कहाँ नहीं जा रहे हैं, हर जगह ठगे ही जा रहे हैं, हर जगह शोषण हो रहा है हर व्यक्ति का। तो हम उस मैटर पे जाना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा राजनीति में नहीं घुसना चाहते हैं। मैं सीमित हूँ तो मुझे सीमित ही नुकसान हो जाएगा जिला पंचायत। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं इनके में ऐसी बात का इसी को तुल दे दो। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह, पार्टी राजनीति अपनी जगह। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अच्छा, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मेरी जनता से हाथ जोड़ के ये अपील है कि आपसे निवेदन है कि उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच का है, और उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच में रहेगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच का है और उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच में रहेगा। पैराशूट वाले को ना चुना जाए। किसी को ना चुना जाए, और फिर चुनेगी जनता तो अब तक जितने आए पैराशूट से वो दोबारा उनसे मिलने भी गए हों या वो मिल लिए हों तो हमें बता दें, बता देना। इसलिए घर का चुनना चाहिए। देखो पुराने लोग कहते थे कि अपना मारे छाई में डाले, दूसरा मारता है घाम में डाल देता है। तो कहीं तक तो हम उन इस जनता के, इस समाज के कहीं तक तो हम आपके हैं। हमारा आपसे निवेदन है, मैं सारी कौमों से, सारी बिरादरियों से ये कहता हूँ मुझे एक बार मौका दें तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और आपके बीच में रहूंगा। कितने आश्वस्त हैं मौका देगी जनता? 100%, 100%। मैं दावे के साथ कहता हूँ टिकट अगर दी जाए मुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, अगर मुझे टिकट दी जाए सेकंड पर्सन को उतने वोट मिलेंगे जितने से मैं जीतूंगा। और टिकट नहीं मिला फिर? टिकट नहीं मिलती तो फ्री छोड़ दो, फिर देखो। यही है कि बस कवच पहन के आ गए, बस ये कवच मेरे ऊपर चढ़ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है यार, तुम भी तो कुछ हो। अपना वजन दिखाओ क्या है? अपना भी तो दिखाओ कुछ। सिंबल साइकिल का ना हो, फिर आ जाओ मैदान में। भाई फिर तो बात ही अलग है। नेता उनको भी तो लगे नेता लोगों को कि हाँ यार इसका वजन था यार। आपने क्या बोया पता चलेगा खुले मैदान में जब जंग होगी। हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई इस जनता के बीच में, 3 पीढ़ियां गुजर गई। अब तुम कहो नहीं फलाने सिंह की बहुत मेहनत है, उनकी इतनी मेहनत हमें सालों से बरसों से चल रही है जी मेहनत, तो पूरी तरीके से आश्वस्त है। पूरे तरीके से 100%। नव वर्ष की शुरुआत हो गई है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, आपकी तरफ से पूरी बाढ़ की जनता के लिए क्या शुभकामनाएं? अपनी बाढ़ की जनता को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और कहता हूँ कि आपका प्यार हमें मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी इस बात को विराम देता हूँ। चलिए, तो 2026 का शंखनाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि कल
पंचायती राज मंत्री ने फिर एक बार ऐलान कर दिया है कि पंचायत चुनाव अपनी तय समय सीमा पर ही होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कपिल यादव समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पद के टिकट के प्रबल दावेदार है। क्या पार्टी मौका देती है? उसके बाद क्या जनता अपना आशीर्वाद देगी? उसके बाद क्या ये जनता की उम्मीदों पे और आशाओं पे खरे उतर पाएंगे? ये सब चीजें भविष्य के गर्त में है। तब तक कपिल जी, आपको हमारी तरफ से नववर्ष, गणतंत्र दिवस और आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।